राधे राधे गुरुजी। श्री राधे। मेरा प्रश्न है, क्या सनातन धर्म में साईं बाबा को भगवान का दर्जा दिया गया है या फिर सभी अंध भक्ति कर रहे हैं, और साईं बाबा का सनातन धर्म में क्या अस्तित्व रहा है? एक बार और ताली बजाओ। देखो भैया, एक संत हुए दादू, दादू संप्रदाय है। दादू कहते हैं कि दादू दुनिया बांवरी, दादू दुनिया बांवरी, कब्रें पूजे ऊंत, और जिनको कीड़ा खा गए उनसे मांगे पूत। मतलब जो खुद को नहीं बचा पाए तुम उनसे औलाद मांग रहे हो। बहुत गहरी बात है ये। अब इस बालक ने प्रश्न किया कि साईं बाबा को पूजने वाली बात करिए। मेरा 20 या 25 मिनट का एक वीडियो अवेलेबल है मेरे YouTube पर, लेकिन चर्चा निकली है तो चलते चलते बात कर ही लेते हैं। 1970 तक जिस जगह आप शिरडी में साईं बाबा की मूर्ति देखते हैं वहां सिर्फ एक कब्र हुआ करती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन सनातन को तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजों की जुगत की गई, कैसे सनातन को तोड़ा जा सकता है, और उसको तोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए। थोड़े बहुत प्रयास नहीं किए गए, एक प्रयास नहीं हुआ, अनेकों प्रयास हुए। और उन प्रयासों पर अगर देखा जाए, ठीक से काम करा जाए, देखा जाए, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि हमारे साथ कितनी चीटिंग की गई है। आज लोग साईं बाबा को भगवान की तरह पूज रहे हैं। ये वो लोग हैं जिसको ईश्वर के बारे में नहीं मालूम। जब जब हो तो धर्म की हानि, जब जब भगवान देखते हैं अधर्म हो रहा है, तब वो अवतार लेते हैं। जिस समय तथाकथित बाबा ये आया, उस समय हम अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान थे। कितने अंग्रेजों को भगाया आप बताओ? दूसरी चीज, अगर इनके फोर फादर्स की बात करें और इनके फादर की बात करें तो देवर लुटेरे, वो लुटेरे हुआ करते थे। लेकिन समस्या ये आती है कि हमारे यहां एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किसी को देखें नहीं देखें, बस सीधे पूजा में एंटर कर जाते। हम सीधे सोच लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, और ये करने से लाभ हो जाएगा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर बनता है कि हम अपनी जो चीजें हैं उनको भूल जाते हैं, और उसके वजह से हम अपने आप को गड़बड़ा देते हैं। अब आते हैं हम गीता पर। अब गीता की बात करेंगे। यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यंत्यांति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजनोपि माम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भूत प्रेत मुर्दा खुला या जमीन के अंदर दबा हुआ, अर्थात कब्र चबूतरा को सकाम भाव से पूजता है, मरने के बाद वो भूत और प्रेत ही बनता है। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आप कहोगे आप क्यों कह रहे हो? तो सुन लो भैया, भगवान कह रहे हैं गीता का, और ये रिकॉर्डिंग जा रही है, इसको रिकॉर्ड में आप चेक कर लीजिएगा। जो भी बात कहूंगा प्रमाण के साथ कहूंगा। आगे चलते हैं। भगवान ने कहा, लेकिन अगर आप साईं की कुछ किताबें हैं, वहां लिटरेचर हैं, उसमें आप बहुत सारी चीजें समझेंगे, देखेंगे। उसमें जिस प्रसाद वितरण की बात है उसमें मांस मिला हुआ है। उसमें है, वो जो वहां किताब मिलती है जो साईं चरित्र, उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो व्यक्ति चावल के साथ मांस मिलाकर बांटता था। तो इसको क्या कहेंगे आप? तो 12 अगस्त 1997 एक महान व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जिसका नाम था गुलशन कुमार, और वो व्यक्ति धर्म के ऊपर बहुत सारी मूवीज बना रहा था जिससे अधर्मियों को समस्या हो रही थी।
और जब इसकी हत्या हुई तो साजिश करता देश छोड़ के भाग गया। और इसके बाद दर्शन ये आता है कि जब ये वो छोड़कर भागा उसके ठीक 6 महीने के बाद 1998 में एक शब्द आता है बाबा, और वो बाबा कौन हो जाता है? वो होता है भगवान। उसको नाम दे दिया जाता है भगवान। जो अभी तक बाबा था वो साईं बाबा को लोग भगवान कहलवाने लगे। इसके बाद 28 मई 1999 में एक फिल्म आई बीबी नंबर 1। वैसे भी होती है, नहीं मानोगे तो कहलवा देगी कि हाँ मैं नंबर 1 हूं, इसलिए मान लो। और जिसमें पहली बार, इस मूवी में पहली बार साईं के नाम के स्थान पर राम को जोड़कर एक गाना डाला गया और वो था ओम साईं राम। दैट वॉज इन पर्टिकुलर फिल्म, इट वॉज बीबी नंबर 1। दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ दिस स्कैंडल। ये स्टार्टिंग थी इस स्कैंडल की। जब ये नाम पहली बार आया, ये किसी लोगों से, भक्तों से नहीं आया, ये मूवी से आया। और साहब धीमे धीमे लोग ओम साईं राम, ओम साईं राम, क्योंकि साईं अकेला तो पूजेगा नहीं, ओम लगाना पड़ेगा, बिना ओम के चलेगा नहीं। जितने गोरख धंधे चल रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं। अब जैसे एक नाम सुना होगा कि राधा स्वामी, जबकि उस व्यक्ति का पूरा नाम सिंह स्वामी है, मगर उसने कहा ये हटा दूं तो राधा स्वामी, लोग सोचेंगे ये अपने वाले हैं। बाद में पता पड़ता है यहाँ तो भगवान का नाम लेना ही गुनाह है। बेचारा सीधा साधा आदमी घुस जाता है, एंट्री कर जाता है राधा जी के नाम से। अब देखिए, इसके बाद ये निरंतर चलता रहा। भगवान राम और शिव के नाम पे चर्चा होती रही। समय की स्थिति देखिए कि षड्यंत्र कितनी तेजी से बढ़ा कि जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म के मतलब स्तर को देखिए, जहां जहां लोगों को बताया गया, समझाया गया, चीजें करी गई। और उसके बाद उसी समय इसके पहले एक मूवी आती है जिसका नाम अमर अकबर और एंथोनी होता है। इट वॉज द मैटर ऑफ 70s, 70 के दशक में। दुनिया में किसी भी चीज का विज्ञापन करना हो तो आपको सेलिब्रिटी चाहिए होते हैं, और अगर फ्री के सेलिब्रिटी मिल जाए तो। उस समय के 3 महान अभिनेता, मतलब तथाकथित महान अभिनेता, जिनकी तूती बोलती थी, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, उसमें प्राण और सब लोग, ऐसे कुछ था ना। और उसमें एक गाना बनाया जाता है विधर्मियों के द्वारा कि अब इसको रातों रात कैसे लोगों के घर तक पहुंचे जाएं। तो एक कवाली बनाई जाती है, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे, बस वो दिन था। तब तक वो शिरडी वाला था, ना वो ओम था, ना वो साईं, ना राम था उसमें उस समय। ये तो 90s में जाकर ये ओम और साईं लगा। तो फिर वहां प्रचलन किया और धीमे धीमे रातों रात घरों के अंदर साईं बाबा की एंट्री करा दी गई। और उस कब्र के स्थान पर एक महान मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। और वो आपको सबको मालूम है कि किस किस तरीके से ये सब काम हुआ। लेकिन 1977 में दो फिल्मों के नाम, मतलब इस 77 में 2 फिल्में बहुत अच्छे से। पहला, इसमें मनोज कुमार बहुत अच्छे से चल रहा था उस वक्त, उसकी भी एक फिल्म आई थी। मगर ये जो फिल्म आई, इसमें पहली बार साईं बाबा का जिक्र आया था, अमर अकबर एंथोनी में। उसके पहले कोई जिक्र नहीं था, कहीं जिक्र नहीं था। और पूरे देश में चर्चा होने लगी। गाना इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि बच्चे बच्चे के मुंह पर यह गाना बहुत आसानी से फैल जाए। और आप देखिए, फिर वो जब 1990 के अंदर बीबी नंबर 1 आई, तब ये बाबा को क्या कर दिया, ओम साईं राम कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता ही नहीं पड़ा कि हमारे घर में कब एंट्री करवा दी गई। लेकिन न इस व्यक्ति का हमारे शास्त्री में कोई दर्शन है, शास्त्रीय दर्शन होना चाहिए ना कहीं कोई दर्शन है। लेकिन समस्या यह है कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी में सनातन के लिए कुछ न किया, जो निरंतर सनातनियों को मांस खिला रहा है मिला मिला के प्रसाद में, जो खुद लुटेरा था, खुद चोर था, इसको पकड़ा गया अंग्रेजों के बाद 3 बार। ये तो झांसी की रानी पर कृपा मानेंगे कि उसके द्वारा इसके ऊपर थोड़ा सा
नकेल पकड़ी गई थी। ये एक बड़ा मैटर है। तो ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने निरंतर निरंतर सनातन को कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि सनातन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बहुत सरल हैं। जिसको दिख जाता है उसको पूजना शुरू कर देते हैं, और हमने देखा पूज रहा है तो हम क्यों ना पूज लें। अब आप देखिए, हर गली मोहल्ले में लगभग आपको मूर्ति मिल जाएगी, और वहां से पैसा आता है। अगर आप मूर्ति लगवा रहे हो तो मिनिमम 50,000 से राशि शुरू होती है। वो आपको पैकेज देते हैं, हाँ आप करवा रहे हो, आप करवाइए। क्यों? क्योंकि आपको वो एक बार 50,000 देंगे, फिर मोहल्ले के सब लोग धीमे धीमे साईं साईं करने लगेंगे, तो फिर सबके मन में एक सपना आएगा, आप शिरडी जाएंगे, तो वहां टूरिज्म जाएगा, वहां टूरिज्म जाएगा, आपका पैसा जाएगा, सब आपका ही जाएगा, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। भूत प्रेत पूजोगे तो क्या मिलने वाला है? अरे जिसके पास साक्षात ईश्वर है, अगर वो ये सब करेगा तो उसका तो फिर बेड़ा गर्क होना ही होना, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका बेड़ा गर्क होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता उसके नुकसान से। तो असल में ये सब न पूजने की चीजें न पुजवाने की, लेकिन आजकल लोग इतने आदी हो गए हैं और ऐसी स्थिति हो गई कि उनको लगता है कि हमको बहुत कुछ दे रहे हैं। साहब, मुर्दे आपको दो ही चीज दे सकते हैं, सिर्फ दो चीज दे सकते हैं। एक, आप जो मांगोगे अगर आप चाहो तो मिल जाएगा, और दूसरा उसके बाद का एक बड़ा नुकसान। समझिए, भूत प्रेत आदि इत्यादि से जब कोई व्यक्ति डिमांड करता है तो वो चूंकि मनुष्यों से ही निकले हैं, इसलिए वो डिमांड को पूरा जल्दी से कर देते हैं। लेकिन जब आप ईश्वर से कोई डिमांड करेंगे तो ईश्वर तब तक आपकी वो डिमांड नहीं पूरी करेगा जब तक उसके लायक आप नहीं हो जाते। ध्यान रखिएगा, ईश्वर पहले आपको सक्षम करता है कि आप उसको साधने लायक हो जाओ, और अगर आप साधने लायक नहीं हो और आपके पास वस्तु आ जाएगी तो आपको उससे नुकसान ही होगा। मैंने इतना बड़ा उदाहरण आपको दे दिया, बाकी तो सब अपनी जगह है कि आप स्वयं देखिए कि भगवान क्या कह रहे हैं इस तरह की पूजा के बारे में। स्वयं भगवान की वाणी है, गीता की वाणी बता रहा हूं मैं आपसे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आजकल हम भगवान को भी नहीं मानते। भगवान ने कहा अच्छी बात है, लेकिन करना तो वही है जो हमको है। कई लोगों ने हमसे कहा कि साहब अब क्या करें, हमारे यहां मूर्ति है। मैंने कहा लाओ, हमें तुम्हें डर लग रहा हो तो हम ले जाते हैं। भाई जिसके घर में सांप निकलता है वो डरता ही है, पर हम जैसे भी कुछ सांप पकड़ने वाले हैं तो ऐसी मूर्तियों को हम किनारे कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? भाई तुमको लगता है कुछ हो जाएगा तो हमें होगा, तुम्हें क्यों होगा? तात्पर्य यह है कि आपके पास बजरंग बली है, आप छोटे मोटे बलियों से डरते फिर रहे हो। काश इतना जान लो तुम्हारे पास बजरंग बली है, काश इतनी समझ हो जाए तो आनंद हो जाए। और यही नासमझी के वजह से हम पिछड़ रहे हैं। अरे जिनके पास है बजरंग बली हो उसको क्या डरने की जरूरत है? ना से रोग हरे सो पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये एक एक सुंदरकांड हो या रामायण हो या चालीसा, एक एक चौपाई मंत्र है। आप बीमारी से ग्रसित हो, आप अपनी सांस के साथ इस चौपाई को बोलते रहो, ना से रोग हरे सो पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप देखिएगा आपको क्या चमत्कारिक परिणाम आने वाले हैं महाराज, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये किया हुआ प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। कोई काम नहीं बन रहा हो, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बोलिए और निरंतर बोलिए, काम बनना शुरू हो जाएगा महाराज। इतनी शक्तियां हमारे पास हैं, लेकिन हम भटक रहे हैं। तो भटक रहे हैं तो फिर कोई क्या करे?